हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो च असीं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बारे पढ़िया सीगा. ओके, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बॉडी सर्कुलर पाथ च मूव कर रही सी एंड हर पॉइंट पे बॉडी की स्पीड सेम होती सी स्पीड. बट ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बॉडी सर्कुलर पाथ मूव करेगी. बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एंड डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट स्पीड होगी. लाइक में स्पीड हुई 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, बॉडी इस तरीके से सर्कुलर पाथ मूव कर रही है. एट पॉइंट पी बॉडी की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड. एट पॉइंट क्यू बॉडी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. एट पॉइंट आर बॉडी की स्पीड होगी 6 मीटर पर सेकेंड. एट पॉइंट एस बॉडी की स्पीड होगी 9 मीटर पर सेकेंड. लाइक दिस. जेड़ा यूसीएल सी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उस हर पॉइंट पे बॉडी की स्पीड सेम रहती है. यूसीएल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बॉडी की स्पीड सारे पॉइंट्स पे भी रहती है सेम. बट इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सारे पॉइंट्स पे स्पीड डिफरेंट स्पीड सेम नहीं है. डिफरेंट पॉइंट्स पे बॉडी की स्पीड डिफरेंट. बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ. बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ but different points पे body की speed different होगी. That type of motion is known as non-uniform circular motion. ठीक है बेटा, तो हम सुनो केयरफुली. क्या ना सुनो. In UCH, in UCL body की ਜਿਹੜੀ velocity है ਉਹਦਾ magnitude same रहता सी. सिर्फ direction change is only there is change in direction. But in non-uniform circular motions, in non-uniform circular motions body की जो velocity है उसका magnitude भी change होएगा and body direction भी change. magnitude भी change होएगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी. ओके, डायरेक्शन का हर पॉइंट पे चेंज ही होगी बिकॉज बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ एंड सर्कुलर पाथ च हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होना जरूरी है ना. तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी. ठीक है, तो थोड़ा याद है डायरेक्शन चेंज करने वास्ते वी रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स and body changes is centripetal acceleration. Now due to change in direction body च centripetal acceleration आएगी. centripetal acceleration कितने ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लास्ट वीडियो ਚ ਦੱਸਿਆ. centripetal force कितने ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लास्ट वीडियो ਚ ਦੱਸਿਆ. पता है ना ਤੁਹਾਨੂੰ centripetal force कितने ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ towards the center along the radius towards the center. centripetal acceleration भी कितने ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ towards the center along the radius towards the center. लास्ट वीडियो चेक करो जिन्हों नहीं पता दस्या सी मैं उससे एक्सप्लेन किया सी. तो बेटा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन बॉडी सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन आएगी. किधर नु आएगी टुवर्ड्स द सेंटर along the radius towards the center. but now due to change in magnitude इथे magnitude सेम रहता सी. इस करके लीनियर एक्सेलरेशन 0 हो जाती है.
acceleration due to only change in direction, but in non-uniform circular motion, body possesses both acceleration. Centripetal acceleration of the body is due to change in direction, and linear acceleration of the body is due to change in magnitude of speed. हाँ स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन प्लस जाएगी, स्पीड घटेगी तो एक्सेलरेशन माइनस जाएगी. ओके बाय अगर स्पीड इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग स्पीड दिस एक्सेलरेशन कम्स टू बी इन पॉजिटिव मैनर, एंड इफ स्पीड डिक्रीजेस देन दिस एक्सेलरेशन कम्स टू बी इन नेगेटिव मैनर. ओके समझिए. बट ए एक्सेलरेशन भी आएगी, ए भी आएगी, एंड नेट एक्सेलरेशन is the resultant of centripetal acceleration and linear acceleration. Centripetal acceleration and linear acceleration the resultant करके net acceleration. ठीक है बेटा. तो एक का पता है कि centripetal acceleration given towards the center along the radius towards the center, and linear acceleration on the velocity ले रहा हूँ. Linear acceleration given on the velocity ले रहा हूँ. Velocity की direction तो पता है along the tangent होगी. तो linear acceleration भी कितनी आएगी along the tangent. क्लियर. तो मैं थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के समझाना है सारा कंसेप्ट. ये सारा कंसेप्ट जेड़ा आल ओके. Suppose body moves in a circular path. Center O, radius R. At point P, suppose this is the velocity. Velocity will be along the tangent. ठीक है. तब क्योंकि बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने का बॉडी की एक्सेलरेशन आएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. कितनी आएगी बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द along the radius towards the center. बॉडी जाएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. बट क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी की हो रहे हैं चेंज. मैग्नीट्यूड चेंज होने ना की आएगी लिनियर एक्सेलरेशन. लिनियर एक्सेलरेशन आएगी along the velocity. तो वेलोसिटी को हटा दो ताकि से कंफ्यूज ना हो. The body in non-uniform circular motion, body possesses both accelerations, centripetal acceleration as well as linear acceleration, and net acceleration is defined करके इन्हें दोनों का resultant find करने वास्ते we use parallelogram law of addition. वेक्टर चैप्टर में पढ़े सी parallelogram law के में लगाने में पहला आवाज़ को वेक्टर्स को लेके parallelogram law में होगी parallelogram complete. Then जिस पॉइंट जो वेक्टर्स पास कर रहे हैं उस पॉइंट वाली डायगोनल बनाओ. This diagonal is act as a net acceleration. उसी net acceleration find कर सकते हो and net acceleration की direction भी find कर सकते हो. Okay, ये सब पता है AC and AL. AC and AL both are at 90 degree. ठीक है. तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स की होंगे इक्वल. A साइड AL है तो AB साइड AL है. एंड पाइथागोरस थ्योरम लगा के रिजल्टेंट फाइंड करो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम दिया हाइपोटेन्यूज स्केल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केल प्लस बेस स्केल है ना. हाइपोटेन्यूज है A net, परपेंडिकुलर है AL एंड बेस है AC. एक फार्मूला लगा के उसी A net फाइंड कर सकते हो एंड डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग tangent alpha. Tangent alpha on the perpendicular upon base. Perpendicular है AL, base है AC. डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो. जरूरी भी tangent alpha लगाना है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के फाइंड कर सकते हो. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन
सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ चुके हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च नेट एक्सेलरेशन किवें फाइंड करनी है, सारी इसी स्टडी कर चुके हैं। नाउ फर्दर वी मूव एंड कम टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लास्ट वीडियो ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ? what we study about centripetal force? Whenever body moves in a circular path, whenever body moves in a circular path, 100% उस बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगी? along the radius towards the center। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स बारे में तुम दस्या सी ये सिर्फ बॉडी की डायरेक्शन चेंज करती है बाय इक्वल अमाउंट, ताकि बॉडी सर्कुलर पाथ च मूव करती रहे, हर पॉइंट पे डायरेक्शन इक्वली चेंज हो जाए एंड बॉडी कंटिन्यूअसली मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो जदों भी किसी बॉडी को तुम सर्कुलर पाथ च मूव करते देखते हो तो समझ लिया करो कि उससे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। नाउ व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? बेटा जदों कोई बॉडी किसी फ्रेम च हो, अगर कोई बॉडी किसी फ्रेम च हो एंड फ्रेम मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, फ्रेम सर्कुलर पाथ च मूव करे, ठीक है, देन बॉडी एक्सपीरियंसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जे सेंट्रीपिटल फोर्स along the radius towards the center ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स along the radius away from the center लगती है। ये दोनों फोर्सेस सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस आपस इक्वल होंगे ने ऑपोजिट होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी अवे फ्रॉम द सेंटर। दोनों ही लगनगियां along the radius, रेडियस दे along, एक सेंटर के अंदर नो एक बाहर, ठीक है बेटा। सेंट्रीपिटल फोर्स लगन वास्ते इको ही कंडीशन जरूरी है कि बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, बॉडी के सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वास्ते कंडीशन ये है कि बॉडी किसी फ्रेम च होनी चाहिए, बॉडी किसी फ्रेम च होनी चाहिए एंड फ्रेम मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, या फ्रेम सर्कुलर पाथ च मूव करे या रोटेट करे, या फ्रेम सर्कुलर पाथ च मूव करे या रोटेट करे, बॉडी एक्सपीरियंसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्रेम किनू कहांगे? सुनो, फ्रेम किनू कहांगे? मैं तुमको सौखी जी इजी एग्जांपल प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपने को एक बोतल है, बोतल च असी कुछ वाटर पाया हुआ, वाटर थोड़ा जिहा वाटर पाया हुआ, ठीक है। चलो होपफुली बोतल बंद करती, बोतल थ्रेड नाल बंद, थ्रेड नाल टाई करता, ठीक है। हुण असी बोतल घुमा रहे हैं, बोतल विद द हेल्प ऑफ थ्रेड असी वो बोतल रोटेट कर रहे हैं। तो बेटा बोतल दे विच जो वाटर है, बोतल दे विच जो वाटर है, इट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट बन गया एंड वाटर वास्ते जिहड़ी बोतल है, उस वाटर वास्ते जो बोतल है, बोतल बिकम्स अ फ्रेम, बोतल बन गई फ्रेम एंड असी फ्रेम नूं घुमा रहे हैं सर्कुलर पाथ च। नाउ बोतल फ्रेम, बोतल विच बिहेव्स लाइक अ फ्रेम, बोतल ते तां लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन लगा रहे हैं? असी लगा रहे हैं अपने हैंड नाल विद द हेल्प ऑफ थ्रेड,
थ्रैड की हेल्प लेके अपने हैंड नाल असी बोतल पे फोर्स लगा रहे हैं, उसको सर्कुलर पाथ च घुमा रहे हैं। तो बोतल एक्सपीरियंसिस सेंट्रीपिटल फोर्स, बट बोतल के अंदर जो वाटर है, बोतल के अंदर जो वाटर है, वाटर एक्सपीरियंसिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि वो वाटर किसी थ्रेड नाल नहीं बाउंड है। क्लियर? वाटर पे लगेगी सेंट्रीफ्यूगल, फ्रेम पे नहीं लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्रेम एक्सपीरियंसिस सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन फ्रेम के बीच जो ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो डायग्रामेटिकली शो करना है, ठीक है? जिन्हें सपोज करो this is bottle tied with a string, string ਨਾਲ टाई करके इस ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ stones हैं, stones लेट करने हैं, stones लेट कर लो, वाटर लेट करना, वाटर लेट कर लो, एंड ਅਸੀਂ इस बॉटल ਨੂੰ सर्कुलर पाथ रोटेट कर। तो ਜਿਹੜੇ stones ਨੇ they behaves like objects, but जेडी ये बोतल है it behaves like a frame। तो जो फ्रेम सर्कुलर पाथ मूव करेगा तो फ्रेम एक्सपीरियंसेस सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रेम पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी अंदर, ठीक है? बट फ्रेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टोन्स, इन स्टोन्स पे बाहर फोर्स लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर असी किसे लाइक दिस समझो बेटा के अंदर, अगर असी किसे स्टोन को घुमाने, स्टोन इन अ सर्कुलर पाथ, एक स्टोन को या किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग ਨਾਲ टाई करके एंड नाउ इट रोटेट्स इन अ सर्कुलर पाथ मूव कर रहे हैं, तो स्टोन पे सिर्फ कोई फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस पे कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये किसी फ्रेम च नहीं है, ये किसी फ्रेम च नहीं है, फ्रेम च नहीं है, दैट मींस उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगी, इट एक्सपीरियंसेस ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। इस करके किस पाथ घूमना रहेगा, सर्कुलर पाथ, ठीक है? बट हाँ, अगर स्टोन्स या वाटर किसी फ्रेम च नहीं, फ्रेम तो बेटा फ्रेम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगती, फ्रेम डज नॉट एक्सपीरियंसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रेम पे ना सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगी, बट फ्रेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हां पे लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे, सेंटर तो अवे, सेंट्रीपिटल फोर्स and centrifugal force both are equal and opposite, that means centrifugal force का फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स वाला ही, जो फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है वही फार्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होता है। बस फर्क इतना क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है अवे फ्रॉम द सेंटर। ए भी फोर्स अलोंग द रेडियस लगती है, ए वाली फोर्स भी अलोंग द रेडियस लगेगी, है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी जेडी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ मूव कर रही है, इफ ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ एंड ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम च नहीं है। बट अगर ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम च है एंड फ्रेम रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ, देन फ्रेम एक्सपीरियंसेस सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रेम पे जे तुसी स्टोन काट लोगे ना, स्टोन फ्रेम पे भी की लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रेम डज नॉट एक्सपीरियंसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रेम पे लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड फ्रेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक स्टोन, वाटर, कुछ भी हो सकता है, दैट मे एक्सपीरियंसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर? तो पता लग गया बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स ते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बारे। अच्छा सुनो, मैं तुहानू एक एग्जांपल दी मैंने वाटर बॉटल वाली, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तुहानू होर एग्जांपल्स अगर दवां मैं, सारे ने अपने बचपन च बेटा एक स्विंग लीती हुई, जिस सारे बच्चे ना उस स्विंग पे चढ़ जाते हैं
एंड वो स्विंग रोटेट करती घूमती है। तो जो स्विंग लिखी है तुम सारे ने नहीं लिखी अपने बचपन खाली वैसे बचपन के उसे है ना फिर भी जो तुम छोटे होंगे थे लाइक 4th 5th 2nd क्लास है ना तुम बनासर बाग के बीच शायद हले भी हो रही हो स्विंग BSNL पार्क च भी है आई थिंक ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे उस स्विंग पे चढ़ जाते हैं तो फिर उस स्विंग घूमती है रोटेट होती है रोटेट आ गई है। तो जो स्विंग रोटेट होती है बेटा वो सारे बच्चे ना सारे बच्चों को अंदरों एवं लगता है कि वो बाहर को गिर रहे हैं अवे जा रहे हैं बाहर को पुश हो रहे हैं। दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस केस जो बच्चे ने दे आर ऑब्जेक्ट्स तो जो स्विंग है इट इज अ फ्रेम है ना चाइल्ड्स लाइक ऑब्जेक्ट्स एंड स्विंग इज अ फ्रेम। फ्रेम रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ इट रोटेट्स वो रोटेट कर रहा है ना वो रोटेट कर रहा है तो जो बच्चे ने बेटा उन्होंने की लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस करके वो उन्होंने बाहर को फोर्स करते हैं बाहर। चलो वो बच्चों का स्विंग सीगा वड्डियां का भी स्विंग होता है जो तुम किसी स्विमिंग पार्क च गए हो जिमें फनवर्ल्ड वंडरलैंड उस बहुत सारी स्विंग्स होंगे ने एक उस स्विंग है जी भी होंगी भी जिस बहुत सारे सीट्स बनी होंगे ने सारे स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं फिर वो स्विंग रोटेट करता है गोल गोल हाई स्पीड नाल घूमता है जिस कहते हैं भी चक्कर आ जाते हैं हाई स्पीड नाल घूमता है ना। तो उस केस से जो स्टूडेंट्स जो रोटेट कर रहे होंगे ने वो हमेशा बाहर को गिर रहे होंगे दे एक्सपीरियंस आउटवर्ड फोर्स हमेशा वो बाहर को गिर रहे होंगे बाहर उन्होंने बॉडी बाहर को पुश हो रही होती है उन्होंने बॉडी बाहर को पुश कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं सारे चाइल्ड्स हैं दे बिहेव्स लाइक ऑब्जेक्ट एंड जो स्विंग है दे बिकम्स अ फ्रेम दैट बिकम्स अ फ्रेम फ्रेम बन गया बेटा। तो सारे चाइल्ड्स के ऊपर की लगेगी सेंट्री जो भी कोई फ्रेम सर्कुलर पाथ घूमेगा तो फ्रेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे बिहेव ये दे एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सारे ने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी बस जो कार या कार जो बैठे होंगे हैं एंड सडनली साडी बस या कार एक टर्न लेती है मोड़ लेती है तो जिधर को बस मोड़ लेती है असं उसको ओपोजिट गिरते हैं जे बस ने इधर टर्न लेता है तो असी ओपोजिट इधर को गिरांगे जे बस ने इधर टर्न लेता है तो असी ओपोजिट इधर को गिरांगे। वाई बिकॉज असी उस बस बैठे हैं असी ऑब्जेक्ट्स हैं बस इज अ फ्रेम when bus takes a turn वो सर्कुलर टर्न लेती है चाहे वो अद्धा ही सर्कल कंप्लीट करे चाहे अद्धे तो भी अद्धा ही क्वार्टर ही कंप्लीट करे बस टेक्स अ सर्कुलर टर्न वो मुड़ती है एंड वी एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को फोर्स एक्सपीरियंस करांगे जे बस इधर टर्न लेगी तो इधर को गिरांगे जे बस इधर टर्न लेगी तो इधर को गिरांगे तो साडे ते की लग रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेटा किसी भी बॉडी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कदों लगेगी अगर वो बॉडी फ्रेम च एंड फ्रेम सर्कुलर पाथ मूव करे या सर्कुलर पाथ मूव करे या रोटेट करे फिर बॉडी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। अगर बॉडी किसी फ्रेम च नहीं है लाइक दिस फिर बॉडी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स one more important thing जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है that is a fictitious force इन्हों pseudo force भी कहना है pseudo मतलब होता है imaginary important question है why centrifugal force is known as imaginary force fictitious force pseudo force क्यों क्या है उसका कारण ये है बेटा लिसन
यस, उसका कारण यह है भी इस फोर्स का कोई सोर्स नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई सोर्स नहीं। तुसी सोचोगे भी सर सोर्स का की मतलब, सोर्स मीन्स भी ये फोर्स कौन लगाता है, कुछ नहीं पता। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगाता है, ये तो पता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स होता है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई सोर्स नहीं। ओके, समझाना मैं थोड़ा एग्जांपल देना है, मैं थोड़ा एग्जांपल्स देना है। पहला भी सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स कौन होता है। ओके, मेरी फर्स्ट एग्जांपल, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਥ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ, ਟੈਲ ਮੀ ਸਟੋਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, सेंट्रीपिटल फोर्स। वाई? क्योंकि स्टोन किसी फ्रेम च नहीं है, असी स्टोन नूं ही थ्रेड बन लिया एंड स्टोन नूं ही घुमा रहे हैं। स्टोन किसी फ्रेम च नहीं है, क्योंकि वो किसी फ्रेम च नहीं है, इस करके उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज इट रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ। बेटा उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स कौन है, दसो मैनू। इन दैट केस, इन दैट एग्जांपल कौन लगा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स स्टोन पे, अपना हैंड, अपने हैंड दी मस्कुलर फोर्स। असी अपने हैंड दी मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं स्टोन पे, जिस कारण स्टोन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो साडी मस्कुलर फोर्स, हैंड दी मस्कुलर फोर्स स्टोन वास्ते सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही है। स्टोन वास्ते सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स। सो मस्कुलर फोर्स इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस एग्जांपल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स मस्कुलर फोर्स करने लग रही है। थोड़ी देर वास्ते तुसी सोचो भी अगर असी वो फोर्स लगानी बंद कर दिए, हैंड की हेल्प नाल फोर्स लगानी बंद कर दी, इस स्टोन को घूमेगा सर्कुलर पाथ नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं मिल रही है ना। सेकंड एग्जांपल ए दोस्तों बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, सारे ने सुने ने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। किस पाथ? सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, है ना बेटा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स केड़ा किसी फ्रेम च नहीं। Electrons also experiences centripetal force. Why? Because they revolve in a circular path. ते वो किसी फ्रेम च नहीं है, इस करके वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। उन्होंने सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है, जिवें स्टोन ते तो सेंट्रीपिटल फोर्स मेरा हैंड लगा रहा सी, मेरे हैंड दी मस्कुलर फोर्स becomes the centripetal force of stone. इलेक्ट्रॉन्स ते सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगाता है? तुसी सुना होगा इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स बारे पढ़ा ना। इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज दे विचाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो बेटा न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड उसके आले दुआले जेडे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे ने उन्हां ते नेगेटिव चार्ज होता है ना। लिसन, this is nucleus carries positive charge and electrons carries negative charge. Positive charge and negative charge के विचाले force of attraction होती है and that force of attraction behaves like a centripetal force. इस force को सी electrostatic force of attraction कहते हैं। Electrostatic force of attraction। इलेक्ट्रोस्टैटिक
अट्रैक्शन है जिहड़ी इलैक्ट्रॉन्स को सर्कुलर पाथ च घुमण ते मजबूर करदी है एंड इलैक्ट्रॉन्स वास्ते यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करती है। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स कौन बनी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड एग्जांपल होगी भी सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स होता है। थोड़ी देर वास्ते सोचो, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगानी बंद कर दे, इलेक्ट्रॉन्स पे अगर फोर्स नहीं लगेगी तो इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाएंगे, न्यूक्लियस को नहीं रहेंगे, उन्होंने सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रही तो क्यों घूमणगे? फोर्स लगेगी ताही वो डायरेक्शन चेंज करेंगे। जे फोर्स ही नहीं लग रही तो उन्होंने सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं मिलनी, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलनी तो उन्होंने डायरेक्शन ही नहीं चेंज करनी, इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर देने तो इट इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड एग्जांपल, प्लैनेट्स जिमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, उमें इलेक्ट्रॉन्स की जगह प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। दैट मींस प्लैनेट आल्सो एक्सपीरियंसेस सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि प्लैनेट्स केड़ा किसी फ्रेम च ने, दे आल्सो एक्सपीरियंसेस सेंट्रीपिटल फोर्स। हुन बेटा सन ते प्लैनेट्स केड़ी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, सन ते प्लैनेट्स केड़ी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होंदी है कि नहीं होंदी? पढ़िया तुसीं कि नहीं पढ़िया? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। द प्लैनेट्स नु सन दे अराउंड घूमन वास्ते सेंट्रीपिटल फोर्स कित्थों मिल रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी तब प्लैनेट्स को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलनी एंड प्लैनेट्स सन तो अवे निकल जाएंगे, दूर सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेंगे। पढ़िया तो होएगा ये कि तुसी अपनी 9th 10th क्लासेस च पढ़िया ना। दिस इज थर्ड एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल केयरफुली समझो बेटा, स्टोन नु सेंट्रीपिटल फोर्स देती अपने हैंड ने, इलेक्ट्रॉन्स नु सेंट्रीपिटल फोर्स मिलगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो, प्लैनेट्स नु सेंट्रीपिटल फोर्स मिलगी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो। जेडे व्हीकल्स होंदे ने, व्हीकल्स बस, कार, साइकिल, स्कूटर, बाइक, व्हीकल्स जो कोई गली मुड़ते हैं या किसी चौक के आले दुआले टर्न लेंदे ने, कोई भी सर्कुलर टर्न लेंदे ने, दे मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, उन्हां सारे व्हीकल्स पे की लगती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अंडरस्टैंड? जितने भी व्हीकल्स ने, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, व्हेन दे आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जरूरी नहीं भी सर्कुलर टर्न पूरी लेंगे तां सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। अद्धी सर्कुलर टर्न लेने हो या हाफ तो भी हाफ या उसका भी हाफ, क्वार्टर टर्न लेने हो या एक छोटी आर्क टर्न लेने हो, व्हेनेवर यू टेक अ सर्कुलर टर्न, व्हीकल दे ऊपर की लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। उत्थे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगांदा है? तुसी दसो। स्टोन सेंट्रीपिटल फोर्स हैंड लगांदा है, न्यूक्लियस सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है प्लैनेट्स पे, व्हीकल्स पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगाता है? फ्रिक्शन। जिहड़ी रोड दी फ्रिक्शनल फोर्स होती है जिहड़ी टायर्स पे लगती है, रोड एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द टायर्स ऑफ द व्हीकल, उस फ्रिक्शनल फोर्स कारण वो व्हीकल टर्न ले पाता है। वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करती है। दैट मीन्स while taking a circular turn, friction is the source of centripetal force. फ्रिक्शन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स है।
थोड़ी देर वास्ते सोचो, जे फ्रिक्शन ना होएगी थोड़ा व्हीकल टर्न नहीं ले पाएगा, स्लिप करेगा, स्लिप करके बाहर हो जाएगा, बाहर। ओके, क्योंकि फ्रिक्शन ही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिली, है ना। तब व्हीकल के ऊपर जो पर्सन बैठा है, व्हीकल के ऊपर जो पर्सन बैठा है, पर्सन ते की लग रही होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलनी नहीं। व्हीकल को सपोज दिस इज व्हीकल, व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलनी, बट व्हीकल के ऊपर जो पर्सन बैठा है, पर्सन वास्ते व्हीकल बिकम्स अ फ्रेम बन गया, तो पर्सन पे की लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पर्सन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का व्हीकल ना बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। That means friction plays the role of centripetal force while taking a circular turn for vehicles. Agreed? तो बेटा मैं तुमको कुछ एग्जांपल्स दिए ने, जिन्हां एग्जांपल्स मैं तुमको क्लियर किया है भी सेंट्रीपिटल फोर्स दा सोर्स हुंदा है, कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दा रोल प्ले करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई सोर्स नहीं, कौन लगाता है ये फोर्स कुछ नहीं पता इस बारे, ये एक इमेजिनरी फोर्स है। जिमें बोतल है, बोतल गोज इन अ सर्कुलर पाथ, बोतल पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है सानू पता है, हैंड की मस्कुलर फोर्स बोतल पे फोर्स लगा रही है। व्हीकल है, व्हीकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगाएगा, फ्रिक्शन इज अ सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा ਜਿਹੜੀਆਂ ऑब्जेक्ट्स है ਉਹਨਾਂ ਦੇ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितों लगती है, कौन लगाता है ये नहीं पता, इस करके कहा जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है जिसके सोर्स की जानकारी नहीं है। ये फोर्स कौन लगाता है नहीं पता, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स, बट ये लगेगी उदों जो बॉडी फ्रेम च है। जे बॉडी फ्रेम च नहीं है फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग रही, बट अगर बॉडी फ्रेम च है फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन लगाता है नहीं पता, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सोर्स नहीं होता। दैट्स व्हाई इट इज एन इमेजिनरी फोर्स। इमेजिनरी फोर्स इज आल्सो नोन एज फिक्टिशियस फोर्स, इट इज आल्सो नोन एज स्यूडो फोर्स। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is known as imaginary force, तो थोड़ा आंसर ये होगा because centrifugal force का source known नहीं है, सानू centrifugal force का source नहीं पता, समझिए, इस करके इस force को imaginary force। So this is all about centrifugal force, non-uniform circular motion, centrifugal forces। इस चैप्टर में centripetal forces के sources भी डिस्कस करते हैं। ओके, Now come to an important point, अगले टॉपिक की स्टार्ट करेंगे, अगला टॉपिक करेंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो जी, बट उसका स्टार्ट आप इसी वीडियो च करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं लिंक बना चुके हैं, वो लिंक मैं ख़त्म नहीं करना चाहता, मैं वो लिंक को कंटिन्यू रख के अगले टॉपिक की इनिशिएशन कर चुका है, उन्हें स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। केयरफुल ये याद रखियो भी किसी भी व्हीकल ਨੂੰ सर्कुलर टर्न लैन वास्ते सेंट्रीपिटल फोर्स कितों मिलती है, फ्रिक्शन, इतना याद रखो बस। ਆਪਾਂ डिस्कस करेंगे बेटा banking of tracks and its necessity। आपको पता है कोई भी व्हीकल, कोई व्हीकल है,
it takes a circular turn, the vehicle पे लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स ਤੇ ਉਹ फोर्स कौन लगाएगा फ्रिक्शन व्हीकल ਨੂੰ सेंट्रीपिटल फोर्स कितों मिलेगी फ्रिक्शन तो बेटा ਜਿਹੜੀ फ्रिक्शन है ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ μ1 ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ μ1 μ किस पे डिपेंड करता है रोड पे म्यू की वैल्यू रोड पे डिपेंड करती है आर होता है फ्रिक्शन वाले चैप्टर च याद रखो आर होता है एमजी दे बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है ना तो ये फार्मूला बन गया म्यू एमजी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला m ओमेगा स्क्वायर आर या m v स्क्वायर आर m हो गया बॉडी का मास r हो गया रेडियस v होगी वेलोसिटी है ना तो फ्रिक्शन डिपेंड करती है इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है एंड बेटा सुनो सेंट्रीपिटल फोर्स जितनी स्पीड नाल सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है जितनी व्हीकल की स्पीड ज्यादा होएगी उन्नी उन्हें टर्न लेने वास्ते फोर्स ज्यादा चाहिए स्पीड घट है व्हीकल की स्पीड घट है तो टर्न लेने वास्ते सेंट्रीपिटल फोर्स घट चाहिए घट सेंट्रीपिटल फोर्स नाल ही वो टर्न ले लेगी बट अगर व्हीकल की स्पीड ज्यादा है स्पीड फिर बेटा हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज्यादा चाहिए ज्यादा फिर घट सेंट्रीपिटल फोर्स नाल उसका नहीं सकता जे स्पीड ज्यादा हुई सेंट्रीपिटल फोर्स को घट मिल रही हुई घट फिर बॉडी सर्कुलर टर्न नहीं ले पाएगी मैं तुम्हें समझाना है जिवें फॉर एग्जांपल जेडी ये रोड है रोड सपोज कर लो ये मैक्सिमम कितनी फ्रिक्शन लगा सकती है 15 मैं वैसे ही तुम्हें एग्जांपल दे रहे हैं सपोज कर लो इस रोड वालों व्हीकल दे टायर्स पे ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ 50 ਨਿਊਟਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਯਾਦ ਹੈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਬੇਟਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਰਿਮੇਨਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट एक बारी बॉडी जो मूव करने लग जाए फिर फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट एंड ऐसे फ्रिक्शन में की प्रोवाइड करनी है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स है ना सपोज करो पहला व्हीकल की स्पीड स्मॉल है स्मॉल है तो व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स भी स्मॉल चाहिए मैं वैसे ही तो मैथमेटिकल एग्जांपल दे रहे वैसे ही अपने वालों लेट करके मान लो व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स स्मॉल चाहिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स जेडी फ्रिक्शन है फ्रिक्शन में ही की प्रोवाइड करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स तो जेडी 50 न्यूटन की फ्रिक्शन है इसको 30 न्यूटन सेंट्रीपिटल फोर्स व्हीकल को मिल जाएगी एंड व्हीकल सर्कुलर टर्न ले लेगी सपोज कर लो ਅਸੀਂ स्पीड थोड़ी ਵਧਾਤੀ स्पीड इंक्रीज करती तो व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स स्पीड के अकॉर्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए लाइक 40 न्यूटन अगेन जेडी फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगी 50 न्यूटन की फोर्स 40 न्यूटन की फोर्स का रोल प्ले कर देगी 50 न्यूटन फोर्स है 40 न्यूटन का फोर्स रोल प्ले कर देगी सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी पे लगेगी एंड बॉडी सर्कुलर टर्न ले लेगी सपोज तुसी स्पीड होर इंक्रीज करती बॉडी को नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए 50 न्यूटन दी फ्रिक्शन 50 न्यूटन दी सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर देगी एंड अगेन बॉडी सर्कुलर टर्न ले लेगी बॉडी स्टिक ले लेगी क्योंकि जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए है उतनी फ्रिक्शन है फ्रिक्शन तो सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को मिल जाएगी एग्रीड फुल सपोज कर
तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए 51 न्यूटन की। अच्छा मिलनी किसको है, ये फ्रिक्शन को मिलनी है कि 50 न्यूटन दी फोर्स 51 न्यूटन दी फोर्स का रोल प्ले कर सकती है। बेटा एक ज्यादा फोर्स अपने तो घट फोर्स का रोल का प्ले कर सकती है, लेकिन 50 न्यूटन दी फोर्स 51 न्यूटन दी फोर्स का रोल प्ले नहीं कर सकती। इस केस से कहेंगे कि बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ज्यादा, फ्रिक्शन है कि घट, बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलनी, बॉडी सर्कुलर टर्न नहीं ले पाएगी। बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਬॉडी ਤੇ लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड बॉडी बाहर चली जाएगी। एग्रीड, समझ गए? ये सारी एग्जांपल को की कंक्लूड किया, ये सारी एग्जांपल को एक कंक्लूड किया भी अगर पहली चीज तो ये कंक्लूड की भी व्हेनेवर व्हीकल टेक्स सर्कुलर टर्न उससे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी वो सारी को प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन, एंड एक बॉडी सर्कुलर टर्न उदो ही ले सकती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स तो घट होवे या बराबर होवे। जे सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स तो थोड़ी जी बढ़ गई, थोड़ी जी इंक्रीज होगी, फिर व्हीकल सर्कुलर टर्न नहीं ले पाएगा। इसको अपन कंक्लूड करते हैं। लिसन केयरफुली फॉर 1 or 2 minutes more, ठीक है? 2 मिनट्स वास्ते और सुन लो केयरफुली, ठीक है? यस बेटा। For taking circular turn successfully, for taking circular turn successfully, frictional force now centripetal force या सेंट्रीपिटल फोर्स घट होनी चाहिए बेटा या बराबर। फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स तो ज्यादा होवे या बराबर, फिर सर्कुलर टर्न सक्सेसफुली हो जाएगा। जे फ्रिक्शनल फोर्स घट हुई, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हुई, फिर ऑब्जेक्ट सर्कुलर टर्न नहीं ले पाएगा। अगर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर टर्न सक्सेसफुली ले सके तो सेंट्रीपिटल फोर्स घट होनी चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स तो, ताकि फ्रिक्शनल फोर्स हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स दे पाएगी ऑब्जेक्ट, इक्वल भी हो जाएगा ताकि चलेगा, घट नहीं होना चाहिए, ठीक है? फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला म्यू आर, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r, ठीक है? r याद है बेटा, r पिछले चैप्टर में पढ़े सी, r इज इक्वल mg mv²/r, m ना कैंसिल, म्यू v²/gr है ना, तनु mv लिख सकते हैं हम म्यू gr/रूट। एक कंडीशन बनती बेटा फॉर टेकिंग सर्कुलर टर्न सक्सेसफुली, जेडी सानू व्हीकल की स्पीड है वो इस टर्म नाल घट रखनी पेगी, घट रखनी पेगी या ज्यादा रखनी पेगी, ठीक है? फिर ऑब्जेक्ट सर्कुलर टर्न ले सकता है। जे स्पीड इस टर्म नालों ज्यादा हुई, इस टर्म नालों स्पीड ज्यादा हुई, फिर जेड़ा ऑब्जेक्ट है या व्हीकल है वो स्किड करेगा, स्लिप करेगा, सर्कुलर टर्न नहीं ले पाएगा। दैट मीन्स किसी भी व्हीकल नू सर्कुलर टर्न लैन वास्ते अपनी स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी, ये इस पे डिपेंड करके म्यू पे, क्योंकि रोड का रेडियस भी कांस्टेंट होता है, रोड का रेडियस नहीं चेंज होता, जी की वैल्यू भी की है कांस्टेंट, म्यू रोड टू रोड वेरी करता है। कई रोड्स नवीं बनिया होंगे ने, रफ होंगे ने, खुरदरियां होंगे ने, उन्हों का म्यू ज़्यादा होता है तो उत्थे व्हीकल ज़्यादा स्पीड में टर्न ले सकते, बट कई रोड्स घस चुकी होंगे ने, घस के रोड्स दे विच प्रोग्रेशन एंड डिप्रेशन खत्म हो चुके होंगे ने, है ना, खुरदरापन खत्म हो चुका होंगे है, रोड स्मूथ बन चुकी होंगी है, स्मूथ बन चुकी होंगी है तो म्यू घट जाएगा, म्यू घट जाएगा तो उत्थे व्हीकल को अपनी स्पीड घट रखनी पड़ेगी। तो
मतलब ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ हैं उन्होंने अपने व्हीकल की स्पीड कितनी रखनी चाहिए है वाइल टेकिंग अ सर्कुलर टर्न उन्होंने अपनी स्पीड कितनी रखनी चाहिए है ये किस पे डिपेंड कर रहा है म्यू पे है ना तो ਜਿਹੜੇ आम तौर पर ड्राइवर्स होंगे ने है ना उन्होंने किसी म्यू की नॉलेज ना होंगी ड्राइवर बेटा एवं थोड़े भी टर्न लैन तो पहले अपनी कार चो उतरेगा फिर चेक करेगा भी हाँ भी इसका सरफेस रफ है उधर है व्यू ज़्यादा होएगा और मैं फास्ट स्पीड में टर्न लेना है ना या वो देखेगा भी हाँ उतर के यार ये रोड का ना स्मूथ है इसका व्यू घट होएगा तो स्लो टर्न लेना चाहिए एवं तो नहीं होता कि कोई ड्राइवर एवं करता है नहीं करता ना तो बेटा इस व्यू तो भी ड्राइवर को कार तो बाहर उतरने की लोड़ ना हो ना ही कोई उतरना होता है आजकल इतना टाइम नहीं है कि कार तो उतर के बाहर देखते फिर हाँ रोड कैसी है स्पीड ज़्यादा रखी है या स्पीड घट रखी है आजकल तो लाइफ बहुत फास्ट है कोई स्लो भी नहीं चलता है ना फास्ट चलते हैं ज़्यादा तो ज़्यादा स्पीड ना टर्न लेने की कोशिश करते हैं तुम अपने नहीं लगा लो है ना स्पीड ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं मैं तो अगे निकलना है तो बेटा स्पीड ज़्यादा रखेंगे जे स्पीड इसको बढ़ गई ऑब्जेक्ट को सेंटीमीटर फोर्स नहीं मिलनी ऑब्जेक्ट स्किड करेगा एक्सीडेंट्स होंगे है ना तो इस व्हीकल की स्पीड कितनी रखनी है किस पे डिपेंड करके म्यू पे एंड म्यू तो इंडिपेंडेंट होने वास्ते म्यू तो इंडिपेंडेंट होने वास्ते भी ਅਸੀਂ अपने व्हीकल की स्पीड ज़्यादा रख सकिए सानू रोड देखनी ना पवे रोड चाहे रफ है रोड चाहे स्मूथ है सानू उस तो सर्कुलर टर्न ईजीली मिल जाए म्यू तो असी डिपेंड ना करिए म्यू तो इंडिपेंडेंट हो जाइए इस वास्ते असी रोड्स की बैंकिंग करते हैं ट्रैक्स की बैंकिंग करते हैं ट्रैक मतलब रोड उसकी बैंकिंग करते हैं बैंकिंग का मतलब ये नहीं भी रोड के आले दुआले बैंक खोलते हैं रोड के आले दुआले बैंक नहीं खोलते उन्होंने बैंकिंग नहीं कहते ओके एक बैंक इधर खोलता जी एक बैंक उधर खोलता उन्होंने व्हीकल फास्ट टर्न लेंगे नहीं बैंकिंग मीनस असं वो बैंक्स ठीक करते हैं असं वो बैंक्स क्या कहते हैं किनारियां असं वो किनारे ठीक करते हैं किनारे किवें ठीक करते हैं सुनो जो सपोज करो ये रोड इधर को टर्न ले रही है तो बेटा ये वाला एज हो गया इनर एज हो गया रोड का तो इस एज को बोलेंगे आउटर एज ठीक है जिधर को रोड टर्न ले रही है उधरला एज हो गया इनर एज दूसरा एज हो गया आउटर एज इनर एज के कंपैरेटिव आउटर एज थोड़ा या ऊपर चकना मतलब जी रोड है मान लो आ रोड है इस रोड ने इधर को टर्न लेना है ये रोड एवं जा रही है एवं टर्न ले रही है ये रोड ठीक है पहला आ वाला इधर का एज इनर एज हो गया आ वाला एज आउटर एज हो गया इनर एज असी रोड एवं नहीं बनावांगे एवं हॉरिजॉन्टल नहीं बनावांगे जो टर्न आ गई इनर एज के कंपैरेटिव आउटर एज ऊपर चल इनर एज के कंपैरेटिव आउटर एज ऊपर चल के फिर रोड बनाई जाती है एवं रोड बनाई ठीक है दैट फिनोमेना इज नोन एज बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स क्यों करते हैं बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स की पहले टेल मी व्हाट इज बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स राइज द आउटर एज ऑफ द रोड एज कंपैरेटिव टू इनर एज फॉर टेकिंग अ व्हीकल अ सक्सेसफुल सर्कुलर टर्न समझ गए राइजिंग आउटर एज ऑफ द रोड एज कंपैरेटिव टू इनर एज फॉर टेकिंग सक्सेसफुली अ सर्कुलर टर्न ठीक है या कह सकते हो फॉर टेकिंग सक्सेसफुल सर्कुलर टर्न वी राइज द आउटर एज ऑफ द रोड एज कंपैरेटिव टू इनर एज दैट फिनोमेना इज नोन एज बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स कारण यदि थोड़ी नेसेसिटी की है जरूरत का कि ਅਸੀਂ अपने व्हीकल की स्पीड म्यू तो इंडिपेंडेंट कर लिए सानू रोड ते डिपेंड होना ना पवे रोड चाहे रफ होवे रोड चाहे स्मूथ होवे साडा व्हीकल अगर थोड़ा फास्ट भी है अगर आ चीज क्रॉस भी होगी तो
भी सानू सर्कुलर टर्न मिल जाए, दैट्स व्हाई वी डू बैंकिंग। इनर एज दे कंपैरेटिव ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ एज ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਰ एज ਦੇ ਕੰਪੈरेटिव ਆਊਟਰ एज ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ, ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣਾ, दैट इज नोन एज बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। एंड बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾतर, ਉਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਘੱਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਰੋਡ ਇੰਨੀ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਖਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਡ ਨੀਵੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਨਰ ਐਜ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਊਟਰ ਐਜ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਹੀਕਲ ਖਾਈ 'ਚ ਨਾ ਗਿਰੇ, ਟਰਨ ਲੈ ਸਕੇ। ठीक है, इस करके वो बैंकिंग की जाती है, दैट्स नोन एज बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। सानू किन्ने एंगल पे रोड बैंक करना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्पीड, किन्ने एंगल पे रोड नू बैंक करना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्पीड, ये आप अपनी नेक्स्ट वीडियो च डिस्कस करेंगे, एंगल ऑफ बैंकिंग। क्लियर, अंडरस्टैंड? थैंक यू वेरी मच।